जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम वजी है और आज की जो हमारी वीडियो है, टाइटल से आपको आइडिया हो गया होगा, बेस्ट एसीज़ फॉर 2025 होने जा रही है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं ये ज़रूर बात करूं कि आप देखें, कोई भी एसी आप लें, कोई भी ब्रांड का लें, कोई भी मॉडल लें, सबसे इम्पॉर्टेंट उसकी कुछ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की चीज़ें हैं जिसका आपको ख्याल रखना पड़ता है। आप चाहे 3 लाख का एसी ले लें, 4 लाख का एसी आप ले लें, इम्पोर्टेड ले लें, अगर आप उसका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का ख़्याल नहीं रखेंगे तो वो आपको एसीज़ में प्रॉब्लम आना आपके शुरू हो जाएगी, चाहे कितना ही अच्छा एसी क्यों ना हो। 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं ज़रूर डिस्कस करूँगा। सबसे पहले है आपकी इंस्टॉलेशन। प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप एक प्रॉपर कोई जिस भी इंस्टॉलर से एसी लगाएं, एक तो वो इतना रिस्पॉन्सिबल हो कि इंस्टॉल करने के बाद आपको वो 1 महीने की कम से कम वो वारंटी दे। वैक्यूम करके एसी इंस्टॉल करें, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम लोग यूजुअली जो हमारी टीम्स कर रही होती हैं, हम मेक श्योर करते हैं कि हम वैक्यूम करें, 500 माइक्रोन्स तक उसको लेके जाएं। वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वैक्यूम की हेल्थ, जो वैक्यूम मशीन्स हैं उनकी हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वैक्यूम पंप जो है एक सर्टन माइक्रोन पे नहीं लेके जा सकता तो आप एसी का जो एसी में से जो मॉइस्चर और एयर है वो प्रॉपर तरीके से नहीं निकलेगा, तो एसी की परफॉर्मेंस जो है वो अफेक्ट हो सकती है, और विद टाइम उसका जो डिग्रेडेशन है वो बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, उनसे प्रॉब्लम्स आना बहुत जल्दी शुरू हो जाएंगी। तीसरा और बहुत इम्पॉर्टेंट एक और भी चीज़ है, वो ये है कि आपका सर्विस। इन्वर्टर एसी अगर आप ले रहे हैं तो 8-10 घंटे एवरेज उसका लाइफ साइकिल है एवरी डे। दैट मीन्स कि साल में एटलीस्ट 2 दफ़ा आपकी सर्विस आपकी ड्यू है। इन चीज़ों का ख्याल रखें। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एसी में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है वो आता है सर्किट बोर्ड से रिलेटेड। और सर्किट बोर्ड का प्रॉब्लम ये है कि ओवर वोल्टेज या अंडर वोल्टेज जो सर्जेस आते हैं उनकी वजह से सर्किट बोर्ड बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। कभी कभी वो वारंटी क्लेम में भी फिर उसमें क्लेम्स आने में काफ़ी कंपनियां प्रॉब्लम कर रही होती हैं। तो उसका तरीका ये है कि उसके साथ कोई सर्किट बोर्ड इंस्टॉल करें जो ओवर वोल्टेज अंडर वोल्टेज आप उसमें पैरामीटर सेट कर सकें, और खुदा ना खास्ता कोई इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो सर्किट आपका ऑटोमेटिकली ट्रिप कर जाए उस केस में। तो ये कुछ टिप्स हैं जिससे आप अपने एसी की लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द टॉपिक ऑफ बेस्ट एसीज़ फॉर 2025, इसमें कुछ ब्रांड्स हैं जो हमने इनलिस्ट करे हैं 2025 के लिए, अकॉर्डिंग टू द विद द जो परफॉर्मेंस हमारे पास 2024 की रही उसके हिसाब से मैंने कुछ एसीज़ कुछ ब्रांड्स शॉर्टलिस्ट करें, और उनके अंदर उन ब्रांड्स के अंदर भी कुछ मॉडल्स हैं जो आप कंसिडर कर सकते हैं 2025 के लिए। बहुत सारे ब्रांड्स हैं और कोई ऐसा फेवरेट नहीं है, लेकिन हम इस वीडियो के अंदर हम कोशिश करेंगे कि हम सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के हिसाब से हम एसीज़ को रैंक नहीं करें। हम वैल्यू फॉर मनी के ऑप्शंस को हम ज़्यादा इस वीडियो में मैं कंसिडर करूँगा, क्योंकि हमने ओवरऑल हर चीज़ देखनी है, सर्विस सपोर्ट भी देखनी है और परफॉर्मेंस भी देखनी है, आफ्टर सेल सपोर्ट देखनी है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखनी है, और वारंटी का किस तरह का फीडबैक है, वारंटी में आपको कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आएंगे। तो हमने ओवरऑल मैंने इस हिसाब से फिर मैंने एक लिस्ट मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आसान हो जाए परचेज़ करने में 2025 के अंदर। तो सबसे पहले मेरा ख़्याल है हम माइडिया पे बात कर लेते हैं। आई थिंक माइडिया 2024 में प्रॉब्ली जितना ज़्यादा ट्रैक्शन, जितना ज़्यादा पॉजिटिव फीडबैक माइडिया को मिला, आई थिंक वो बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था। इवन कंपनीज़ भी माइडिया ख़ुद एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना अच्छा फीडबैक डीलर से इन लोगों को मिलेगा, और बहुत ज़बरदस्त फीडबैक रहा। एंड आई मस्ट से कि इनकी मैनेजमेंट बहुत सपोर्टिव रही। डीलर्स का जो इनपुट इनको मिला उस हिसाब से इन्होंने चीज़ों में काफ़ी चेंजेस की। वारंटी टर्म्स इनकी पहले बहुत कम थी, वारंटी टर्म्स इन्होंने अपनी इम्प्रूव करी। एंड आई थिंक वो फीडबैक लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब कंपनीज़ कुछ ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं तो फिर वो जो है ना अपनी टर्म्स डिक्टेट करने लग जाती हैं। लेकिन अभी मेरे ख्याल है माइडिया इनिशियल स्टेज पे था, तो आई थिंक दे वर वेरी ओपन टू
लिसनिंग और उन्होंने डीलर्स का काफ़ी इनपुट लिया, और मैं समझता हूँ 2024 बहुत ज़बरदस्त साल था माइडिया के लिए, एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट फॉर 2025 एज़ वेल। और माइडिया मेरा ख़्याल है 2025 में जो है ये भी बहुत ग्रो करने वाला है। उसका रीज़न ये है, एक तो इनका प्राइस पॉइंट बहुत एग्रेसिव है। माइडिया में सबको पता है 2 मॉडल्स आते हैं, एक एक्सट्रीम है और एक ब्रीजलेस है। बहुत लोग अब कंपैरिजन करते हैं एक्सट्रीम और ब्रीजलेस के अंदर। अगर हम इन्वर्टर एसी की इनकी बात करें तो दोनों में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। एक्सट्रीम जो है वो R410 पे बना हुआ है और ब्रीजलेस जो है वो R32 पे डिज़ाइन हुआ हुआ है। ये मेजर डिफरेंस है। इसके अलावा ब्रीजलेस इसलिए भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव है कि उसमें वाईफाई बिल्ट इन है। जो इनका एक्सट्रीम सीरीज़ है वो विदाउट वाईफाई है। तो एक तो ये 2 मेजर बेनिफिट्स हैं। और तीसरा रीज़न ये है कि ब्रीजलेस के अंदर इन्होंने बहुत टाइनी माइक्रो पिन होल्स दिए हुए हैं। तो उसके लिए माइक्रो पिन होल्स हैं, वो ब्रीजलेस जो इन्होंने टर्म डिज़ाइन किया हुआ है वो इसी वजह से किया हुआ है कि डायरेक्ट आपके ऊपर हवा ना आए, वो माइक्रो पिन होल जो उसमें हुए हैं उसके थ्रू वो सर्कुलेट करे, विच इज़ अ गुड टेक्नोलॉजी। पाकिस्तान में लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा वेलकम नहीं किया, लेकिन R32 होने की वजह से और वही इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स हैं जो एक्सट्रीम के हैं, तो आई एम अज्यूमिंग कि एक्सट्रीम ब्रीजलेस जो है वो थोड़ा सा एनर्जी एफिशिएंट होगा, ऑल्दो इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स दोनों के सेम हैं। लेकिन 2024 में मैंने एक्सट्रीम को थोड़ा सा ज़्यादा प्रमोट किया जस्ट बिकॉज के ज़रा टाइम टेस्टेड है। अब 2024 में हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, तो हो सकता है 2025 में ब्रीजलेस थोड़ा सा उड़ जाए, लेकिन प्राइस कंपैरिजन अगर हम देखें तो एक्सट्रीम इज़ डेफिनेटली बेटर वैल्यू। आपको वाईफाई वाले फीचर्स नहीं मिलते, 4-4.5 हज़ार रुपये का डोंगल है, तो अगर आप वो लेना चाहते हैं तो आप एक्सट्रीम पे जा सकते हैं। डेफिनेटली एक बेहतर ऑप्शन मैं समझता हूँ है, जस्ट बिकॉज के अब फीडबैक आना शुरू हो गया है, रिव्यूज़ आना शुरू हो गए हैं, बहुत ज़्यादा सेल्स हैं, तो हमारे पास एक नंबर है कि हमें पता है कि इतने एसीज़ सेल हुए हैं, तो उस तरह का कंप्लेन रेशो नहीं है। तो डेफिनेटली एक्सट्रीम को एक बहुत बड़ा एज है। ब्रीजलेस क्योंकि अभी रिसेंटली ही लॉन्च हुआ था तो इतना ज़्यादा उस पर फीडबैक आया नहीं था, तो मैं थोड़ा सा हेजिस्टेंट था उसको पिच करने में कस्टमर्स को अपने, तो इस वजह से एक्सट्रीम विल डेफिनेटली बी अ बेटर ऑप्शन। और अभी भी एक्सट्रीम पे हमारी क्लियरेंस सेल चल रही है parkref.com पे, हमारी वेबसाइट पे, तो जो भी लेना चाहता है ऑल ओवर पाकिस्तान डिलीवरी है। COD मेजर सिटीज़ में है। COD का भी मैं बता दूं, कैश ऑन डिलीवरी का लोग अक्सर पूछते हैं कि हम कैश ऑन डिलीवरी करना चाहते हैं, तो देखें कैश ऑन डिलीवरी में ये हो सकता है कि आप अगर AC लेना चाहते हैं माइडिया का हमारे थ्रू, क्योंकि एक तो हमारे पास एक्सटेंडेड वारंटी का भी ऑप्शन है 2 साल जो आपको पाकरेफ से मिलेगी एक्सक्लूसिवली फॉर माइडिया एसीज़। तो आप एक उस जो AC की अमाउंट होगा उसका 10% आप डिपॉजिट करा दें, रिमेनिंग जो पेमेंट होगी वो कोरियर पार्टनर के थ्रू आप उनको पे करके अपना ऑर्डर आप कंफर्म आपका हो जाएगा और आपको घर पे ही डिलीवर हो जाएगा मेजर सिटीज़ के अंदर। दिस इज़ ओनली फॉर माइडिया एसीज़, क्योंकि इनके साथ हमारा एक MOU हुआ है, तो वो हमें काफ़ी सपोर्ट भी करते हैं, तो इस तरह का आपको हेल्प हो जाएगा। तो माइडिया में आप अगर 2025 में लेना चाहते हैं एसी तो दोनों आप कंसिडर कर सकते हैं। प्राइजेस क्योंकि बहुत एग्रेसिव हैं बाकियों की निस्बत, ख़ास तौर पे अगर आप एक्सट्रीम पे जाते हैं। दोनों जो स्प्लिट इन्वर्टर एसीज़ हैं एक्सट्रीम ब्रीजेस, दोनों में 1 टन 1.5 टन 2 टन भी अवेलेबल है, तो आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। फ्लोर स्टैंडिंग में भी 2 टन 4 टन आपको मिल जाएगा। सीलिंग कैसेट एसीज़ भी माइडिया के हमारे पास अवेलेबल होते हैं, तो कमर्शियल में अगर कोई रिक्वायरमेंट होती है तो वो भी आपको हमारी वेबसाइट पे उसकी प्राइस लिस्टेड हैं, वो भी आपको मिल जाएंगी। एक चीज़ और मैं ज़रूर बता दूं कि सिंगल रोटरी कंप्रेसर तमाम माइडिया के एसीज़ में है। डबल रोटरी कंप्रेसर की पता नहीं क्यों बहुत डिमांड आती है, लेकिन डबल रोटरी कंप्रेसर किसी इन्वर्टर किसी ब्रांड में लोकल में आपको डबल रोटरी कंप्रेसर नहीं मिलेगा। माइडिया में सीलिंग कैसेट एसीज़ के अंदर आपको डबल रोटरी कंप्रेसर देखने को मिल जाएगा, लेकिन जो स्प्लिट एसीज़ हैं उनमें सारों में सिंगल रोटरी है। और ये मैं फिर बता दूं कि डबल रोटरी कंप्रेसर किसी एसी में लोकल एसीज़ के अंदर ख़ास तौर पे नहीं है, चाहे वो माइडिया हो चाहे वो कैनवुड ई स्मार्ट हो, सारे सिंगल रोटरी पे डिज़ाइन हुए हैं। तो प्लीज़ ये डबल रोटरी के चक्कर से आप लोग निकल जाएं, इस तरह का कोई एसी
अभी लोकल में एग्जिस्ट नहीं करता जिसमें डबल रोटरी कंप्रेसर्स हों। सारे सिंगल रोटरी T3 कंप्रेसर्स हैं और वो भी हर एसी में नहीं है। कुछ ब्रांड्स में और कुछ मॉडल्स में आपको T3 कंप्रेसर देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए 2025 में अगर आप देख रहे हैं तो माइडिया कंसिडर कर लें। वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन के अंदर इज़ डेफिनेटली इज़ समथिंग जो मैं बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड कर सकता हूँ 2025 के लिए। दूसरे ब्रांड पे आ जाते हैं विच इज़ डेफिनेटली कैनवुड। और कैनवुड ने मेरे ख्याल है बहुत ज़्यादा जो है ऑप्शंस निकाले एंड दे वर वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू कंपनीज जिन्होंने लोकल के अंदर एक फुल प्रॉपर 5DC इन्वर्टर एसी लॉन्च किया कैनवुड ई स्मार्ट के नाम से जो आया था 1838। तो डेफिनेटली बहुत ट्रैक्शन गेन हुआ और बहुत ज़बरदस्त एसी था। उस तरह का एसी लोकल में अभी भी हमें देखने को नहीं मिलता। और इवन कैनवुड का जो अभी आता है ई स्मार्ट ऑनिक्स जो कि 2024 में नहीं मिला, शॉर्ट था, आई होप 2025 में शायद आए बट इट्स नॉट इवन कंफर्म्ड। वो अभी तकरीबन 270 280 $1.5 की प्राइस है और क्रेज़ी उसकी प्राइस हुई हुई है। वो एक वाहिद एसी है जो हर कोई पूछता है कि जी फुल इन्वर्टर एसी जो 5DC इन्वर्टर एसी है वो कौन सा है, तो वो कैनवुड ई स्मार्ट ऑनिक्स ही था लोकल के अंदर। लेकिन अब वो आ रहा नहीं है बहुत टाइम से। और अगर किसी के पास पड़ा हुआ है तो 270 280 जो वेंडर्स इवन हमारी वेबसाइट पे भी सेल हो रहा है वो इतने तक का ही हो रहा है। तो वो उसकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा जो है इन्फ्लेट हुई हुई है जस्ट बिकॉज कि वो मार्केट से शॉर्ट है। और 2,70,000 2,80,000 रुपये की टू बी ऑनेस्ट इट डजेंट मेक एनी सेंस। बहुत लोग पूछते हैं कि वो ले लेना चाहिए। एक दो कस्टमर्स ने मुझसे पूछा भी था तो मैंने पर्सनल उनको बोला था, मैंने कहा नहीं लें क्योंकि आप एक इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व आई अंडरस्टैंड उसके अंदर लगा हुआ है, उसका जो डाया है इवेपोरेटर का कंडेंसर का वो भी बड़ा है ई स्मार्ट प्लैटिनम से। अगर आप ऑनिक्स और प्लैटिनम को कंपेयर कर रहे हैं तो ऑनिक्स डेफिनेटली बड़ा है, ये मैंने ऑफिशियली कैनवुड से कंफर्म करा था। तो हर चीज़ उसमें बेहतर है, फ़ैन मोटर की पावर भी उसकी कम है और बाकी जो इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स हैं वो भी थोड़े से ई स्मार्ट प्लैटिनम से बेहतर हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप 60-70 हज़ार रुपये एक एसी पे एक्स्ट्रा दें जस्ट बिकॉज में EVV लगा हुआ है। तो EVV आपको कितने पैसे बचा लेगा, बात ये। तो आप 70,000 80,000 रुपये आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं तो आपने उसका आप एक कॉस्ट एनालिसिस करेंगे तो आपको मेरी बात समझ आएगी कि उसका कोई बेनिफिट नहीं है इस डे एंड एज में कि आप इतना एक्सपेंसिव एसी लें और आपको कोई बहुत ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंसी आप उसे निकाल भी नहीं सकते। मैक्सिमम 5 to 10% है, उससे ज़्यादा कोई बहुत डिफरेंस आपको नहीं फील होगा। ई स्मार्ट ऑनिक्स का मुझे ये भी पता है कि बेहतर फीडबैक है, मैंने जिससे भी लिया हर कोई बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता है। लेकिन 60-70 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा पे करना जस्ट फॉर जो उसमें जो उसके स्पेक्स हैं या उसमें इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व लगा है वो समझ नहीं आती मुझे बात कि आप इतना ऊपर एक्सपेंसिव दें जब उससे आपको काफ़ी सस्ते एसीज़ आपको मिल सकते हैं और बहुत हार्डली 8 to 10% का इतना मिनिमल सा डिफरेंस है। जो बिल्स हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं उससे अगर आप कंपेयर करते भी हैं तो आपको इतनी ज़्यादा सेविंग्स हो रही नहीं है कि आप 70,000 रुपये एक्स्ट्रा दें। तो एक जो चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लोगों को पता होनी चाहिए। दूसरा, अगर हम कैनवुड ई स्मार्ट में क्योंकि ऑप्शंस काफ़ी सारे हैं तो ये मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि उसमें 3 बेसिकली मेजर आपके पास मॉडल्स हैं जो आप कंसिडर कर सकते हैं 2025 में अगर आप कैनवुड में ही रहना चाहते हैं जस्ट बिकॉज कि कैनवुड का सर्विस सपोर्ट बेहतर है। लोग डेफिनेटली कैनवुड में ज़रा अब एक इतने टाइम से आ रहे हैं, लोगों का एक ट्रस्ट बिल्डअप हुआ है। बीइंग अ डीलर माई सेल्फ कैनवुड का सर्विस सपोर्ट बहुत अच्छा है। तो कैनवुड में अब 3 ऑप्शंस हैं। आप 60% ले सकते हैं जो इनका बेस मॉडल है जो कि अब सारे R32 पे आ गए और इनका 75% है जो 410 की लाइनअप है जिसमें कैनवुड का जैसे ई कम्फर्ट है, बहुत अच्छा एसी है। इको प्लस है वो इनका ग्रे कलर में जो आता है, वो 2 मॉडल्स हैं जो बहुत अच्छे हैं। फिर इनका हाई एंड लाइनअप है, 75% लाइनअप है जो फुल इन्वर्टर की ये लोग क्लेम करते हैं कैटेगरी है, जिसमें कैनवुड ई स्मार्ट प्लैटिनम है जिसका ER4 के करीब है, वो है, और कैनवुड ई स्मार्ट ऑनिक्स है। लेकिन कैनवुड का ई स्मार्ट प्लैटिनम एक ऐसा एसी है जो मैं 2025 में रिकमेंड कर सकता हूँ। ER बहुत अच्छा है, उसमें 1-2 चीज़ें नहीं हैं जो आपको फ्लैगशिप एसीज़ में मिल जाती हैं, जैसे जेन मोड नहीं देखने को मिलेगा, जेन मोड नहीं है उसके अंदर, तो वो एक डाउन साइड है। अगर आपके यहाँ अंडर कैपेसिटी जनरेटर है या सोलर है उस पर आप चलाना चाहते हैं, सोलर भी हाइब्रिड की बात हो रही है, ऑन ग्रिड की बात नहीं हो रही,
अगर आपके यहाँ एक ऑन हाइब्रिड आपने लगाया हुआ है तो उस पर ये आपको बेनिफिट मिल जाता है कि आप उसकी इम्पेयर्ड लॉक करके पावर कट ऑफ कर सकते हैं, वो आपको ई स्मार्ट प्लेटिनम में नहीं मिलेगा। लेकिन अदर दैन दैट एक्सीलेंट एसी, ग्रेट वैल्यू फॉर मनी, कंसिडर कर सकते हैं। अभी आई थिंक हमने प्राइजेस उसकी भी ड्रॉप करी हैं, 199 का है, तो ये भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव है अगर आप बाकी एसी से कंपेयर करेंगे जो आपको 170 180 की रेंज में मिल जाते हैं। कुछ एसीज़ जैसे मैंने कहा अभी सेल चल रही है तो वो आपको और सस्ते मिल सकते हैं और मोर और लेस सेम पैरामीटर्स पे। तो वो अब आपके ऊपर है कि अब आप इतना एक्सपेंसिव एसी लेना चाहेंगे जिसका ER4 है और आप क्या 30-40 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा पे करेंगे फॉर थोड़े से इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स अगर आपको बेहतर मिले। तो वो जो है हर किसी का एक अपना पर्सनल ओपिनियन होता है। सो बट ओवरऑल अगर हम देखें तो मैं समझता हूँ कैनवुड में 75% में इको अल्ट्रा या ई कंफर्ट सीरीज़ वो इनकी वैल्यू ऑप्शंस के अंदर बहुत ज़बरदस्त है। और अगर आप थोड़ा सा प्राइस है, बजट आप लोग स्ट्रेचअप कर सकते हैं तो ई स्मार्ट प्लेटिनम माइट बी अ गुड ऑप्शन 2025 के लिए। उसके बाद थर्ड ऑप्शन पे आ जाते हैं विच विल बी TCL। और TCL के एसीज़ की भी बड़ी ज़बरदस्त एक फॉलोइंग है और TCL ने भी मुझे याद है कि लोकल एसीज़ में TCL मैंने बहुत पहले बताया था कि DX इनका एक ब्लू कलर का एसी आता था कंप्लीट 5DC। उस वक्त इतने ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी और TCL वाज द फर्स्ट कंपनी जिन्होंने यहाँ लोकली मेरे ख्याल है DX वाला वो 5DC लॉन्च किया था और बाकायदा वो ब्रोशर में वो मेंशन करते थे। तो TCL बहुत टाइम से आ रहा है और अब TCL ने अपने T5 जो इनका फ्लैगशिप है वो भी इनका आता है। T5 में कुछ डाउन साइजिंग हो चुकी है और T5 में जो उसके रेटेड पैरामीटर्स हैं, जो पावर इनपुट है वो भी इन्होंने बढ़ा दिया है। पहले कम था, अब 1500 या 15 या 1600 कुछ चला गया है। तो वो डाउन साइज डेफिनेटली हुआ है और TCL ने अब अपना T5 स्मार्ट शैम्पेन और सिल्वर में लॉन्च करा है। और जो उनका एक मॉडल आता था T5 स्मार्ट करके जो सिल्वर कलर का था, ग्रे टोन में था, वो अब डिसकंटिन्यू कर दिया। अब दूसरे वाले इनके T5 सीरीज़ आ गए और प्राइस भी उसकी थोड़ी सी इन्होंने कम की है, 195 के करीब करी है। तो वो एक ऑप्शन है, डेफिनेटली वो आप कंसिडर कर सकते हैं। अब क्योंकि वो एक मॉडल डिसकंटिन्यू हो गया तो उस पर अब बात करने का कोई बेनिफिट या कोई फ़ायदा ऐसा अच्छा आप लोगों को मिलेगा नहीं। तो T5 में अगर आप देख सकते हैं तो वो एक ऑप्शन है। लेकिन मैं जो समझता हूँ जो TCL 2025 में अगर आपने कोई एसी आप कंसिडर कर रहे हो तो आई पर्सनली फील जो T3 Pro है इनका मिड वाला जो इनका मॉडल है वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि T3 Pro में तकरीबन वो सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे। UV स्टेरिलाइजेशन मेरा ख्याल है किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि उसमें UV स्टेरिलाइजेशन हो और नहीं हो, इट डजेंट मैटर। तो उस वजह से वो प्राइजेज़ आपको थोड़ी सी बेहतर मिल जाएंगी, कम प्राइस में मिल जाएगा। वही इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स हैं जो T5 स्मार्ट शैम्पेन या सिल्वर कलर में आपको मिलेंगे। तो ज़्यादा बेहतर है कि अगर आप TCL में T3 Pro सीरीज़ एक बहुत अच्छा लाइनअप है और फीडबैक भी बहुत ज़बरदस्त है T3 Pro का। तो T3 Pro माइट बी अ गुड एसी अगर आप TCL में ही अगर आप लेना चाहते हैं एसी तो T3 Pro इज़ अ ग्रेट ऑप्शन 2025 के लिए। प्राइस भी बड़ी मुनासिब सी है और तो वो एक काफ़ी मुनासिब ऑप्शन है 2025 के लिए। सर्विस सपोर्ट का एक मिक्स रिव्यूज़ डेफिनेटली आते हैं लोगों के TCL के हवाले से। जो है काफ़ी फेसबुक के फोरम्स हैं, वॉइस ऑफ कस्टमर्स पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिव्यूज़ हैं TCL के। मैं काफ़ी ज़्यादा गो थ्रू करता रहता हूँ लेकिन मैं वॉइस ऑफ कस्टमर पे कमेंट नहीं करता क्योंकि वहाँ हर कोई एक्सपर्ट है तो हर कोई कमेंट्स कर रहा होता है तो मुझे नीड नहीं नज़र आती कि मैं वहाँ पे भी कमेंट करूँ जाके। बट ये कि TCL ओवरऑल अगर हम देखें तो एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन इससे बेहतर ऑप्शन हैं जैसे मैंने आपको कैनवुड का बताया, माइडिया का बताया। बट अगर आपने TCL का एक्सपीरियंस आप लोगों का अच्छा है और आप लेना चाहते हो तो डेफिनेटली TCL कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि तकरीबन तमाम चीज़ें आपको TCL T3 Pro में देखने को मिल जाएंगी। जेन मोड है, इको मोड का बहुत ज़बरदस्त फीडबैक है, इवन बेटर देन माइडिया अगर आप इको मोड इनेबल करते हैं। वैसे आई पर्सनली फील कि आप अगर उसको प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल करें, वैक्यूम प्रॉपर तरीके से हो तो 26-27 पे आप चलाएं वो वैसे ही बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाते हैं। बट स्टिल अगर आपको यूज़ करना है उसको उसका इको मोड यूज़ करना है तो TCL का जो इको मोड है वो काफ़ी बेहतर है। फिर उसका यूज़र इंटरफेस मोबाइल का
जो है वाईफाई मॉड्यूल है वो बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा है। उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन स्टैटिस्टिक्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं, दैट्स अ गुड थिंग। तो दिस इज़ TCL। अगर आप 2025 में लेना चाहते हैं तो आई थिंक T3 Pro इज़ अ गुड ऑप्शन। चौथा ब्रांड जिस पे हम बात करेंगे वो पेल पे है। पेल के एसीज़, पेल ने बहुत ज़्यादा एक वैरायटी निकाली हुई है और काफ़ी कन्फ्यूजन भी होती है अक्सर कि ब्लैक है, पता नहीं कौन कौन से अब निकाल दिए। मेरा ख्याल है थोड़ा सा इसको अगर ये थोड़ा सा आसान कर दें जैसे कैनवुड करता है तो काफ़ी इजी हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ एडिंग सो मैनी ऑप्शन, सो मैनी कलर्स एंड सो मैनी वेरिएशंस। बहुत ज़्यादा जो है ना कन्फ्यूजन होता है। लेकिन 2025 में पेल को हमने इसीलिए जो है इस वीडियो में फ़ीचर किया है, नॉट दैट वी आर गेटिंग पेड टू फीचर पेल इन आ वीडियो, लेकिन पेल 2023 में जंबो प्राइम इनका बहुत ज़बरदस्त एसी रहा, बहुत हमने सेल भी किया, बहुत अच्छा फीडबैक था, अभी इट स्टिल इज़। और अगर 2025 में भी अगर आप लेंगे तो जंबो प्राइम इज़ नॉट अ बैड ऑप्शन। बट क्योंकि 2024 में माइडिया के आने के बाद माइडिया ने, क्योंकि 2024 में बहुत एबनॉर्मल ग्रोथ हुई, तो डेफिनेटली वो जगह जंबो प्राइम की जो थी वो अब माइडिया टेक ओवर कर चुका है, जस्ट बिकॉज कि उसका रिमोट बेहतर है। उसमें RG10 रिमोट आपको माइडिया में मिल जाएगा। जेन मोड दोनों में था, लेकिन माइडिया में जेन मोड रिमोट के अंदर बिल्ट इन था, पेल से आप वो कंट्रोल नहीं कर सकते थे, पेल का रिमोट बहुत पुराना है। यूज़र इंटरफेस जो पेल के वाईफाई का है वो बिल्कुल अच्छा नहीं था। माइडिया की ज़ाहिर है अपनी ऐप है, माइडिया इटसेल्फ एक बहुत बड़ा ग्लोबल ब्रांड है, दुनिया में टॉप 100 कंपनीज़ में माइडिया आता है। तो डेफिनेटली वो वाला जो स्पॉट था जो पहले पेल जंबो प्राइम एंजॉय कर रहा था वो अब माइडिया टेक ओवर कर चुका है। बट इवन देन इट्स अ ग्रेट ऑप्शन, प्राइस पॉइंट वाइज दोनों सिमिलर हैं, इस वजह से माइडिया को एज मिल जाता है। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स कंपेयर करें या कूलिंग कंपेयर करें तो कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। लेकिन जस्ट बिकॉज के जैसे मैंने कहा कि उसमें ऑप्शंस बहुत हैं माइडिया में, और रिमोट बेहतर है, उसका ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर है, तो इस वजह से माइडिया को एज मिल जाता है। माइडिया का सर्किट बोर्ड बहुत एडवांस्ड है, 99 वाट से लेके जो है वो मैक्सिमम 270 280 वाट्स पे भी सर इतने लो और हाई एंड वोल्टेज करंट्स के अंदर भी माइडिया का सर्किट बोर्ड बहुत बेहतर परफॉर्म करता है। तो इस तरह की चीज़ों की वजह से आपको माइडिया जो है वो एक बेहतर ऑप्शन लगेगा, स्पेशली अगर आप कंपेयर करें। लेकिन इवन देन पेल का जंबो प्राइम इज़ अ वेरी टाइम टेस्टेड ऑप्शन, और अगर आपको ये कुछ चीज़ें आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं और अगर आप लेना चाहें तो पेल इज़ डेफिनेटली गुड ऑप्शन टू कंसिडर 2025 के लिए। पेल जंबो प्राइम आपको 1 टन 1.5 टन 2 टन में आता है, तो आप बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं। बहुत अच्छा फीडबैक है, यूज़र जो रिव्यूज़ हैं एक्चुअली वो बहुत मैटर करते हैं, और कोई मेजर कंप्लेंट्स नहीं है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि पेल का सर्विस सपोर्ट बहुत अच्छा है, ये मैं हर वीडियो में कहता हूँ। तो उस वजह से आप डेफिनेटली जंबो प्राइम को बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, ख़ास तौर पे जो हालात अब हो गए हैं बिजलियों के, तो आप बिल्कुल उसको कंसिडर करें। बट जैसे मैंने कहा कि जो इंस्टॉलेशन का क्राइटेरिया है, जो इंस्टॉल आप कराएं, कोशिश करें किसी कंपनी से करवा लें या किसी ऐसे इंस्टॉलर से कराएं जो एटलीस्ट आपको लगाने के बाद आपका फ़ोन उठा ले, ऐसा ना हो अपना फ़ोन बंद कर दे, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो पेल में अगर आप कोई एसी देख रहे हैं तो मेरे ख्याल है जंबो प्राइम विल बी द बेस्ट ऑप्शन। बाकी इनके बहुत सारे ऑप्शन हैं, उन पे हम बात किसी और वीडियो में कर लेंगे, क्योंकि पेल पे मैंने 2025 में अलग से मैं कोई रिव्यू करूँगा, उसमें फिर हम उस पर बात करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अगर आप 2025 में ले रहे हैं और यही 180-185 इश्क वाला बजट है 1.5 टन के लिए, और एक 55 का बजट है, तो जंबो प्राइम आपको उस बजट में मिल जाता है, तो दैट्स अ गुड ऑप्शन। ग्री के एसीज़ पे भी अब बात कर लेते हैं, और ग्री की भी ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा डिमांड है, लोगों का बहुत बहुत एक बड़ी लॉयल किस्म की फॉलोइंग है ग्री के साथ। और ग्री में ज़ाहिर है हमारे पास 2 ऑप्शंस आ जाते हैं, PITH पूलर सीरीज़ है जो इनका एक बजट आप समझ लें कि सीरीज़ है, और फिर इनका फेरी आ जाता है जो इनका फ्लैगशिप या इनका थोड़ा सा बेहतर ऑप्शन है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स
और इन टर्म्स ऑफ कूलिंग एक बेहतर ऑप्शन आपको फेरी की मद में मिल जाता है। 2025 में अगर आप ग्री में देख रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट टू गो विद ग्री पूलर, जस्ट बिकॉज कि प्राइस पॉइंट बहुत बेहतर है। और अगर हम उसको फेरी से कंपेयर करें तो फेरी का प्रॉब्लम ये है कि फेरी में जो है फेरी का प्राइस पॉइंट थोड़ा सा जस्टिफाई नहीं होता, क्योंकि फेरी थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे एसी है। माइट बी पॉसिबल कि अब प्राइजेस थोड़ी सी रिवाइज़ हों और जो है उसमें कोई प्राइस रिविजन्स आएँ, बट एज़ ऑफ नाउ मैं समझता हूँ कूलर थोड़ा सा बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि प्राइस डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। और प्राइजेस देखने के लिए आप प्लीज़ हमारी वेबसाइट ज़रूर विज़िट कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो में बताना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट अगर हम कंपेयर करें तो वो अगर 160, 170 की रेंज में 1.5 टन कूलर है, तो वो आपको 190, 2 लाख रुपए की रेंज में आपको फेरी रफली मिल जाता है। तो वो फेरी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है और फेरी से बेहतर ऑप्शंस जो हैं और उससे कम प्राइस रेंज में आपको मिल जाएंगे। तो और मैं समझता हूँ कि फेरी जो है वो थोड़ा सा प्राइस के एतबार से अगर हम देखें तो वैल्यू फॉर मनी जो है वो नहीं है। तो उस हिसाब से अगर हम वेराज कूलर देखें तो कूलर ये है कि एक कंप्लीट एसी है, बेसिक सा यूनिट है, लेकिन प्राइस जो है काफ़ी अच्छा उसका प्राइस पॉइंट है। तो डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि कूलर या 10W या 11W जो इनकी सीरीज़ आती है, 10W कूल ओनली है, और अगर आप हीट एंड कूल वाला ऑप्शन लेना चाहते हैं तो 11W ले लें। दोनों में मेरे ख्याल है 4-5 हज़ार रुपये का डिफरेंस है, विच इज़ परफेक्टली फ़ाइन। तो अगर आप बहुत ज़्यादा ऐसे एरियाज़ में नहीं है जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है तो फिर कूलर सीरीज़ ले सकते हैं, क्योंकि T1 कंप्रेसर पे वो डिज़ाइन हुआ हुआ है, T3 पे नहीं हुआ हुआ। तो ज़्यादा गर्मी वाले रीजन्स हैं वहाँ पे वो थोड़ा सा सिटीज़ हैं वहाँ पे वो आपको स्ट्रगल करता है T1 कंप्रेसर। तो इसलिए जो है थोड़ा सा ग्री का प्राइस जो है वो उस तरह से जस्टिफाई नहीं होता, जस्ट बिकॉज कि उसमें आपको T3 कंप्रेसर, जेन मोड, इस तरह के फीचर्स ना कूलर सीरीज़ में हैं और ना फेरी में मिलेंगे। तो वैल्यू फॉर मनी की कैटेगरी में जो है ना, मैं ग्री को इसलिए इतना ज़्यादा हाई साइड पे रैंक नहीं करता, क्योंकि इससे बेहतर ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल हैं। और इस वजह से थोड़ा सा ग्री का प्राइजेज़ थोड़ी सी हाई साइड पे मुझे लगती हैं। लेकिन ओवरऑल आपको अगर हम सर्विस सपोर्ट देखें और उसमें आपको कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा विद ग्री। अच्छा जी, नेक्स्ट ब्रांड जो है वो सुपर जनरल है। सुपर जनरल पे मैंने कभी एक छोटा सा ओवरव्यू हमने अपने चैनल पर डाला था, और यूएई का एक बहुत बड़ा, बहुत ट्रस्टेड ब्रांड है। और सुपर जनरल में आपको 1 टन, 1.5 टन, 2 टन एसीज़ इन्वर्टर देखने को मिल जाते हैं। और इसका जो सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट होगा, और जो सेलिंग पॉइंट है भी, वो इसका कॉपर का जो ट्यूब डाया है वो काफ़ी बेहतर है बाकी एसीज़ की निस्बत। बाकी एसीज़ यूजली जो मुझे बताया गया था वो ये कि 1.4 यूजली ट्यूब डाया पे बना होता है, ये 1.7 ट्यूब डाया पे बना हुआ है। तो इस वजह से जो कॉपर जो है इसका जो ट्यूब डाया है वो काफ़ी बेहतर है, काफ़ी इम्प्रूव्ड है। तो यूजली क्योंकि जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो ये आती हैं कि लोग ज़्यादा अक्सर सर्विस नहीं कराते। जब आप एसी सर्विस नहीं कराते वो चोकिंग पे चलता है, फिर वो हेड प्रेशर बढ़ता है और वो लीक कर जाता है। तो सुपर जनरल का आपको ये बेनिफिट है कि इसमें इसका ट्यूब डाया बहुत बेहतर है, उस वजह से उसमें उस तरह से लीकेज कंप्लेंट्स नहीं मिलेंगी जैसे आपको बाकी एसीज़ में मिलती हैं। प्राइस पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये तकरीबन 1.55 का 1 टन है और 1.5 टन रफली 185 की रेंज में आपको मिल जाता है, और 2 टन भी तकरीबन 2.5 लाख। वो पेल जंबो प्राइम आइडिया का लाइनअप वाली प्राइस है इसकी भी। तो प्राइस पॉइंट वही है, सिंपल सा एसी है, लेकिन आपको जेन मोड का फ़ीचर इसमें देखने को मिल जाता है। वाईफाई कंपैटिबिलिटी नहीं है, लेकिन इसका सेलिंग पॉइंट जो है वो इसके फ़ीचर्स नहीं है। सेलिंग पॉइंट इसका यही है कि इसका ड्यूरेबिलिटी जो लेवल है वो काफ़ी बेहतर है बाकियों की निस्बत। ये सुपर जनरल ने मुझे ख़ुद टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस बताए थे, समथिंग जो बहुत कंपनियों को नहीं पता होता कि वो क्या सेल कर रही हैं। तो इट्स गुड टू नो कि सुपर जनरल ने ये चीज़ें हमें कम्युनिकेट करी थी कि बाकियों की निस्बत ये क्यों एक बेहतर ऑप्शन है। तो ये डेफिनेटली 2025 में दिस इज़ समथिंग कि ये काफ़ी क्योंकि आया है, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, आई डू अंडरस्टैंड, लेकिन काफ़ी अच्छा एसी है। एक पूरा इसका एक ब्रांड जो है ये वेल इस्टेब्लिश ब्रांड है यूएई में, मिडल ईस्ट में, तो काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन है। और 2024 में जितना भी हमने
सेल किया है, ओवरऑल अच्छा फीडबैक आया है हमें अभी तक। तो ये एक ऐसा एसी है जो आप ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं, ख़ासतौर पे उन लोगों के लिए जो ड्यूरेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड होते हैं। वारंटीज़ की जो है वो एक थोड़ा सा कम है, वारंटीज़ की 10 साल कंप्रेसर है और 2 साल पार्ट्स है, लेकिन एसी अच्छा है। ख़ास तौर पे कमर्शियल इन्वायरमेंट के अंदर मैं समझता हूँ सुपर जनरल काफ़ी बेहतर एसी रहेगा। जी नेक्स्ट एक ब्रांड की भी बात कर लेते हैं विच इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी हायर। और हायर के बारे में काफ़ी लाइनअप्स हैं, काफ़ी अच्छे एसीज़ अब हैं हायर में, और आई एम श्योर 2025 का भी लाइनअप जो है इनका काफ़ी इम्प्रूव्ड होगा। और हायर में अगर आप कोई एसी 25 में कंसिडर कर सकते हैं तो वो इनका HFT जो थंडर T3 मॉडल है वो आप देख सकते हैं। थंडर T3 जो है वो पहले R410 में आता था, अब R32 पे चला गया है, बट इट्स फाइन। पूरी दुनिया R32 पे जा रही है तो जाहिर है इन लोगों को जो है सबको R32 पे अल्टीमेटली आना है। और अगर आप हायर में कोई एसी देख सकते हैं तो 2 ऑप्शंस हैं, जिसमें एक HFT आ जाता है जो एक प्योरली परफॉर्मेंस ड्रिवन यूनिट है। इसमें आपको कोई बहुत मेजर जो है आपको फीचर्स देखने को नहीं मिलेंगे, और आपको सिंपली ये एक T3 कंप्रेसर यूनिट है। तो काफ़ी अच्छा एसी है, और ज़्यादा गर्म इन्वायरमेंट्स में के अंदर मेरे ख्याल है थंडर T3 एक बहुत मुनासिब ऑप्शन है, ख़ासतौर पे बजट ऑप्शन के अंदर एक बहुत अच्छा ऑप्शन है थंडर T3। इसके अलावा हायर में और भी लाइनअप्स हैं। हायर का प्यूरी सीरीज़ है। प्यूरी सीरीज़ क्योंकि थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पे चला जाता है और उसमें एयर प्यूरीफायर बिल्ट इन है, तो इसलिए मैं रेकमेंड नहीं करता। लेकिन अगर आप एयर प्यूरीफायर और एसी की तलाश में हैं तो मेरा ख्याल है फिर आप हायर का जो प्यूरी लाइनअप है वो आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। वो आप पैसे जो एयर प्यूरीफायर में लगाएंगे वो आप हायर का प्यूरी सीरीज़ ले लें। सो डेफिनेटली वो आपके पैसे काफ़ी हद तक बच सकते हैं, एंड दैट माइट बी अ गुड ऑप्शन एज़ फार एज़ वैल्यू फॉर मनी इज़ कंसर्न। तो वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा वैल्यू ऑप्शंस के अंदर हायर का जो इनका पर्ल और मार्वल सीरीज़ की लाइनअप है वो बहुत अच्छी है, बहुत मुनासिब है। वो आप देख सकते हैं। और सबको पता है कि हायर का सर्विस सपोर्ट बहुत अच्छा है, विद इन 24 आवर्स आ जाते हैं। ये हायर का सबसे बड़ी एक हायर की जीत है। फिर ये कि सर्विस पार्ट्स मिल जाते हैं आराम से, किसी किस्म का मसला नहीं होता। लेकिन हायर से बेहतर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि ऐसे जगहों पे जहाँ पे एक्सेस नहीं होता कंपनीज़ का, दूर दराज एरियाज़ हैं जो बिल्कुल सिटीज़ आउटस्कर्ट एरियाज़ हैं, वहाँ पे जो है ना हायर की रीच बहुत बेहतर है। वहाँ पे लोग फिर कोशिश करते हैं, ज़ाहिर है क्योंकि हायर हर जगह अवेलेबल है तो लोग फिर हायर लगा लेते हैं। हायर में LF सीरीज़ जो है इनका जो सबसे बेसिक सीरीज़ है वो बहुत ज़्यादा बेसिक है, तो उस पर मैं इतना ज़्यादा वो रिकमेंड नहीं करता। लेकिन डेफिनेटली अगर आपका बजट नहीं है तो फिर आपको जो LF सीरीज़ है उस पर आप कंसिडर कर सकते हैं। एटलीस्ट नॉन इन्वर्टर से तो कम ही बिजली लेगा। और अगर आप वैल्यू ऑप्शन में देखेंगे तो हायर में पर्ल मार्वल देख लीजिए। और अगर आप थोड़ा सा एक नॉच ऊपर देखना चाहते हैं हायर के अंदर ही, तो फिर थंडर T3 जो है काफ़ी मुनासिब ऑप्शन है। ऑल्दो आपको बहुत सारे फीचर्स नहीं मिलेंगे और इससे बेहतर ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं मार्केट में, जैसे मैंने कहा। लेकिन एक अच्छा ऑप्शन है, टाइम टेस्टेड ऑप्शन है, और किसी किस्म की कोई ज़्यादा कंप्लेंट्स नहीं आती हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि सर्विस सपोर्ट और मेंटेनेंस और पार्ट्स बासानी आपको आराम से मिल जाते हैं। वो एक बहुत बड़ी एक विन विन सिचुएशन है हायर के लिए भी और ज़ाहिर क्लाइंट्स के लिए भी। अच्छा जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑब्वियसली वो हम ऐसे एसीज़ की बात करेंगे जो इम्पोर्टेड एसीज़ की लाइनअप है। इम्पोर्टेड एसीज़ पे मैंने अलग से वीडियो बनाई थी, लेकिन 2025 में अगर कोई एक इम्पोर्टेड एसी मैं रेकमेंड करूं, क्योंकि कुछ लोग होते हैं उनका बजट होता है वो अफोर्ड कर सकते हैं, तो उसमें मैं हिटाची डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा। हिटाची इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा क्योंकि हिटाची की वारंटी सर्विस सपोर्ट आपको पाकिस्तान में मिल जाएगी। डाइकिन, LG, ओ जनरल, इनका प्रॉब्लम ये है कि इनका सर्विस सपोर्ट नहीं है पाकिस्तान में। ऑल्दो एसीज़ ये भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्योंकि ये एसीज़ इतने एक्सपेंसिव हैं एंड सो आर द पार्ट्स, तो आपको डेफिनेटली एक ऐसा एसी इंपोर्टेड में भी वो आप लगाएं जिसका आपको सर्विस सपोर्ट मिले। तो हिटाची में आपको
लिमिटेड ऑप्शंस हैं, क्योंकि हिटाची में अगर आप ख़ास तौर पे प्योरली इंपोर्टेड मेड इन मलेशिया एसी पे जाना चाहते हैं तो 1.8 और 2.2 टन आपको मिल जाएगा विथ ऑल द बेल्स एंड विसल्स, क्योंकि ये काफ़ी हाई एंड स्पेक पे यूनिट्स डिज़ाइन होते हैं तो इनकी एनर्जी एफिशिएंसी बहुत बहुत अच्छी होगी। वो एक अंडरस्टूड बात है। लेकिन अगर आप 1.8 टन 3,80,000 रुपये से तकरीबन स्टार्ट होता है, और जो 2.2 टन है वो तकरीबन 4-35 4.5 लाख रुपए पे लिस्टअप है, हमारी वेबसाइट पे भी लगा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। वारंटी आपको मिल जाएगी, जिसकी वजह से मैं हिटाची को थोड़ा सा ज़्यादा पुश करता हूँ। लेकिन अगर हम इम्पोर्टेड एसीज़ में एक एसी ऐसा है जिनकी प्राइजेज़ बड़ी अच्छी हैं, ऑल्दो वो चाइनीज़ असेंबल्ड है, एंड दैट विल बी एलजी का यूज़र रिव्यू, एलजी का फीडबैक बहुत अच्छा है। लेकिन एलजी का प्रॉब्लम वही है कि एलजी का सर्विस सपोर्ट नहीं है पाकिस्तान में, और अगर वो एसी ख़राब हो जाता है तो उसका प्रॉब्लम ये है कि उनके कार्ड्स नहीं मिलते, इंडोर आउटडोर के जो सर्किट बोर्ड्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी नहीं है। तो वो एक तुक्का है, अगर चल गया तो चल गया, नहीं चला तो वो फिर आपको अल्टीमेटली, अगर वो रिपेयर हो गया तो गुड इनफ, और रिपेयर नहीं हो पाया तो वो आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे। लेकिन प्राइजेज़ बहुत अच्छी हैं एलजी की, जस्ट बिकॉज कि वो कम्प्लीटली ऑल्दो सीबीयू यूनिट है, चाइना से आता है, लेकिन मेड इन थाईलैंड या मेड इन मलेशिया नहीं है, बट इवन देन इट्स गुड, इट्स अ गुड क्वालिटी यूनिट, और आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी देता है, और प्राइस वाइज भी हिटाची से काफ़ी कम है। तकरीबन अराउंड आपको 2.5 लाख रुपए की रेंज में आपको 1.5 टन का एसी मिल जाता है अभी। तो जो इनका डुअल रोटरी कंप्रेसर वाला मॉडल है, तो फीचर वीडियो में मैंने एलजी को ज़रूर करना था, क्योंकि लोगों का डिमांड होती है कि यार वारंटी का कोई इशू नहीं है, 2-3 साल तो वैसी एसी चल ही जाएगा। तो उन लोगों के लिए मैंने मेंशन करा है कि अगर वारंटी का ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो आप एलजी को कंसिडर कर लें, अदरवाइज हिटाची विल डेफिनेटली बी द बेस्ट ऑप्शन इंपोर्टेड एसीज़ की लाइनअप में 2025 के लिए, अगर आपका बजट है और अगर आप कंसिडर करना चाहते हैं। तो ये आज की वीडियो थी, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।